Okay, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations from Human Resource Management. Okay, so after learning so much about the paper 2 about the human resource management and about the organizational behavior management, today we will learn something about the paper 1. Okay, in paper 1 what you have to cover, we have to cover lots of things like teaching aptitude, we have to cover research aptitude, also there is a logical reasoning and everything. So today what will we do, we will learn about the teaching aptitude. Fine, we will learn about the concept of the teaching and also how it is teaching is different from other terms like training, conditioning and another there are many terms, how teaching is different from all of that, and also what are the importance and the features of the teaching, we will cover it. Fine, and we will later learn about the levels and everything about of टीचिंग. फाइन, सो जल्दी से क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आप जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो आपसे मिस ना हो, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू लर्न. हमारे पास अब पेपर 2 एंड पेपर 1 की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो फिर क्या करना है, आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. फाइन, तो टीचिंग क्या होता है बेसिकली, अगर सिंपल टर्म में टीचिंग को कहा जाए, एक्सप्लेन किया जाए तो टीचिंग को क्या कहा जाएगा. बेसिकली टीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक टीचर होता है और एक उसका लर्नर होता है, यानी कि एक स्टूडेंट होता है. और टीचर क्या करता है, टीचर अपने ज्ञान से, अपनी इंफॉर्मेशन से एक लर्नर के अंदर क्या करना चाहते हैं, डिजायर चेंज लाना चाहता है. फाइन, जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं, हमारा टीचर हमें कुछ सिखाता है, तो क्या होता है, जब हम वो चीज़ सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक चेंज आता है. तो वही बेसिकली वही चीज क्या होती है, वही चीज होती है टीचिंग, पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन. फाइन, लेकिन अगर टीचिंग को एक तरीके से डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है. टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फाइन, तो अब ये देखो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आ रहा है इंस्ट्रूमेंट. टीचिंग क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक टूल है, एक माध्यम है. किस चीज का माध्यम है, डेफिनेटली ये एजुकेशन का माध्यम है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीजें शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, दूसरे को वो ज्ञान दे रहे हो. फाइन, एंड इज अ स्पेशल फंक्शन. ठीक है, ये एक क्या है, ये एक स्पेशल फंक्शन भी है. ओके, इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स होती है उसको इम्पार्ट करते हैं, यानी कि एक जो टीचर है वो क्या करता है, वो अपने लर्नर को ये जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स है, उसको क्या करता है, उसको पास ऑन करता है. फाइन, द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव. जो टीचिंग का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो लर्निंग है, ठीक है, किसी चीज को जो सीखना होता है उस चीज को क्या करें, इफेक्टिव बनाए. फाइन, फिर the learning process would get completed as a result of teaching. टीचिंग को कब इफेक्टिव माना जाता है, टीचिंग तभी इफेक्टिव होती है जब वहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस लेता है. ठीक है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, वो वहाँ पे होता है. अगर लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तभी यानी कि आपकी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव है. फाइन, फिर सो टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. जो टीचिंग और लर्निंग होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से बहुत क्लोज होती है. फाइन, तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें कि एक जो टीचर होता है, जो पढ़ा रहा होता है, वो क्या करता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी स्किल क्या करता है, इम्पार्ट करता है, किसी और को देता है. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, जब एक लर्निंग प्रोसेस होता है. अगर लर्निंग हो रहा है, यानी कि अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, जो स्टूडेंट है वो कुछ सीख रहा है, तो यहाँ पे टीचिंग क्या करिए, टीचिंग इज टेकिंग प्लेस. फाइन, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि इसमें 3 लोग होते हैं बेसिकली. एक जो वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कौन, यहाँ पे एक टीचर हो गया जो कि इंडिपेंडेंट है. उसके बाद कौन आता है, टीचर के बाद जो लर्न कर रहा है. फाइन, जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट टीचर पे डिपेंडेंट है, तो जो स्टूडेंट हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ओके, तो 3 वेरिएबल्स आपके होते हैं. पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्टूडेंट्स, और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल आता है. इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वो माध्यम, वो टूल
ठीक है, जिसके थ्रू टीचिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, कैसे आखिर एक टीचर कैसे इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट को पास ऑन कर रहा है, तो ये एक टूल यूज करता है, और वही जो मेथड्स और जो टूल्स एक टीचर यूज करता है वही होते हैं इंटरवेनिंग मेथड। ओके, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, यानी कि जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, स्टूडेंट होता है। ओके, जो लर्न कर रहा है बेसिकली। फिर आगे क्या है, teaching is a process in which one individual teaches or instruct another individual। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इंडिविजुअल की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल वो है जो पढ़ा रहा होता है, टीचिंग प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा होता है, और एक जो दूसरा होता है वो क्या करता है, वो उसको लर्न कर रहा होता है। फाइन। फिर टीचिंग इज कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, टीचिंग बेसिकली कहाँ होती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जो टीचिंग का बेसिक मेथड होता है, फाइन, वो होता है क्लासरूम में। ओके, तो क्लासरूम में क्या होता है, एक जो टीचिंग होता है वो जो है, टीचिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किया जाता है लर्नर पे। फाइन, एक जो टीचर होता है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने स्किल और अंडरस्टैंडिंग को एक लर्नर के ऊपर इम्पार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक आपके एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, यहाँ पे क्लासरूम क्या है, एक सिचुएशन है वो होती है। ओके, फिर इट इज वॉचिंग सिस्टमेटिकली, इसमें जो है एक जो है स्टूडेंट के ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक वॉच रखा जाता है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है सिस्टमेटिकली तरीके से। आपने देखा होगा ना, जब टीचिंग की प्रोसेस होता है तो क्या होता है भाई, पहले एक टीचर पढ़ा देता है, एक इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है वो पास ऑन कर देता है, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन करता है। ओके, फिर चेक करता है कि बच्चे ने क्या गलती की, क्या चीजें पढ़ी, क्या चीज समझी, और उसको लगता है कि, तो फिर क्या होता है, जो बच्चे पास हो जाते हैं वो आगे की और लेवल के ऊपर जाते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, उनको फिर से वही सारी चीजें पढ़ के आनी होती है। तो ये आपका क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। ओके, फिर एक ड्यू ने क्या यहाँ पे डेफिनेशन दी है टीचिंग के लिए, कंसीडर्स इट एज मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन का मैनिपुलेशन होता है, वेयर लर्नर विल एक्वायर स्किल्स एंड इंसाइट विथ हिज इनिशिएशन। यहाँ पे लर्नर क्या करता है, स्किल्स को और अपने इंसाइट को, ठीक है, अपनी जो अंदर की पहचान है, मतलब अपनी खुद की एक पहचान है, उसको क्या करता है, एनालिसिस करता है, अपने आप को एनालाइज करता है। ओके, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और क्या करता है, अपनी स्किल्स को, ठीक है, और अपने अपने ही इनिशिएशन से, यानी कि अपने पढ़ के और वो सारी चीजें क्या करता है, उस चीज को समझता है, उस चीज को एक्वायर करता है। ओके, और एस.सी. मॉरिसन, इनका बहुत बड़ा रोल है आपको इसमें जो है टीचिंग की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इन्होंने जो है काफ़ी कुछ टीचिंग के लेवल्स और इन सारी चीज़ों के बारे में दिए, अपनी थ्योरीज दी है, तो आपको इनके बारे में बेसिकली अच्छे से पता होना भी चाहिए। ओके, तो एस.सी. मॉरिसन ने क्या कहा, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मेच्योर वन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई जो है ये टर्म किसने दिया, ये डेफिनेशन किसने दी, कि जो टीचिंग है वो कॉन्टैक्ट होता है एक मेच्योर पर्सन के बीच में और एक लेस मेच्योर पर्सन के बीच में, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि एस.सी. मॉरिसन ने कहा। ठीक है, इनके हिसाब से टीचिंग क्या होती है, टीचिंग तब होती है जब एक टीचिंग किसके बीच में होती है, एक जो बहुत मेच्योर पर्सन होता है, यानी कि एक टीचर हुआ, और एक कम जो मेच्योर पर्सन होता है उसके बीच में। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट, तो इन लोगों के बीच में टीचिंग जो है वो टीचिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है। फाइन, अब तो बात हो गई टीचिंग के कंसेप्ट की। अब हम लोग बात करते हैं कि टीचिंग डिफरेंट कैसे, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ओके, तो उनसे डिफरेंट कैसे, जैसे कि हम लोग जब लर्निंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा। फाइन, तो जो कंडीशनिंग होती है उसमें भी तो चीज़ें सीखी जाती हैं, ट्रेनिंग में भी चीज़ें सीखी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसमें वो भी एक टीचिंग का प्रोसेस होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो इन सब में और टीचिंग में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे। फाइन, तो
आप ये देखो यहाँ पे टीचिंग क्यों डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग किससे लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशनिंग को लेके चलते हैं। ओके, तो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एज इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट। ओके, तो टीचिंग में क्या होता है, इंटेलेक्ट जो है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है, इसलिए कंडीशनिंग से डिफरेंट है। अभी मैं आपको आ रही हूँ आगे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो उसमें डेवलप किया जाता है और क्या कैसे वो उससे डिफरेंट है। एंड हैज बॉर्डर स्कोप विद द वास्ट करिकुलम, यहाँ पे एक वास्ट करिकुलम होता है टीचिंग में। while on other hand conditioning is the modification of behavior। कंडीशनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड लर्निंग हैबिट्स का जो है मॉडिफिकेशन करते हैं। और इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज फिक्स, इसमें करिकुलम क्या होता है, फिक्स होता है। एंड देन बाय द रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर, और कैसे किया जाता है, यहाँ पे बिहेवियर का रिपीटेशन होता है। यानी कि दो टर्म है आपके पास, एक टीचिंग है, एक कंडीशनिंग है। ओके, तो टीचिंग में क्या कर रहे हैं, टीचिंग में इंटेलेक्ट जो है डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और टीचिंग में क्या रहता है, टीचिंग में करिकुलम वास्ट होता है, लेकिन कंडीशनिंग में कोई पर्टिकुलर चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। और वो कैसे सिखाई जाती हैं, टीचिंग में जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स पास ऑन किया जाता है, कंडीशनिंग में बिहेवियर को रिपीट करवा के, ठीक है। तो अभी एक मैं आपको छोटी सी एक थ्योरी बताती हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके लर्निंग प्रोसेस की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी में अंडर ये थ्योरी आती है। तो जो है पावलोव हैं एक, उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है। तो उनकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डॉग था, ठीक है। तो उस डॉग जो है बेसिकली उसके सामने फूड डाला, फूड रखा, तो डॉग क्या करता था, सलाइवा मतलब उसको बनाता था, ठीक है, सल्वेशन होता था उसका। फिर जब वो सिर्फ घंटी बजाते थे तो डॉग कोई रिएक्शन नहीं देता था, फाइन। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी बजाया और साथ में ही खाना जो है उसको दिया, तो डॉग क्या किया, खाने की वजह से वो सल्वेशन होने लगा, ठीक है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे रोज ये चीज करने लगे, घंटी के साथ साथ जो है उसको खाना देते थे और वो डॉग सल्वेशन उसका शुरू हो जाता था। ओके, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक बार घंटी बजाई तो डॉग का सल्वेशन होने लगा। यानी जो पहले नहीं हो रहा था सिर्फ घंटी बजाने पे, वो बार बार खाना देने के साथ, खाना देने की वजह से उसके साथ जो है सिर्फ घंटी बजाने पे ही सल्वेशन होने लगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब वो एक ही बिहेवियर डॉग के साथ कर रहे थे, क्योंकि डॉग के दिमाग में भी था कि अगर घंटी बज रही है तो यानी खाना मिल रहा है, तो ये कंडीशनिंग का तरीका है, ठीक है। डॉग को सैल्वेशन सिखाना था घंटी बजने पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस डॉग जो हमारा क्राइटेरिया था वो तो पूरा हो गया, डॉग ने क्या किया, डॉग ने सैल्वेशन सीख लिया घंटी बजने पे। लेकिन यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल तो नहीं डेवलप हुआ ना, डॉग को थोड़ी ना पता कि उसको खाना नहीं मिल रहा, सिर्फ उसके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में इंटेलेक्चुअल जो है डेवलप किया जाता है, एक स्टूडेंट का और एक लर्नर का, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशनिंग में जब एक पर्टिकुलर चीज सिखाई गई थी, टीचिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा करिकुलम होता है, बहुत सारी चीजें उसमें पास ऑन की जाती है, ठीक है। उसके बीच में फैक्ट्स क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली सिखाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो अभी हम लोग क्या किसकी बात करते हैं, अभी हम लोग ने टीचिंग और कंडीशनिंग की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग की। ओके, तो टीचिंग और ट्रेनिंग दूसरे से डिफरेंट कैसे है। Teaching is different from training as teaching is mostly theoretical। okay, तो teaching में क्या होता है, ये theoretical part होता है and usually refers to classroom learning। जैसे मैंने आपको बताया कि teaching में अक्सर ज़्यादातर क्या होती है, classroom learning होती है। training क्या होता है, while training is practical oriented and it refers to workshops, seminars, role plays, simulations etc। ठीक है, तो teaching क्या है, teaching basically उसमें theoretical part ज़्यादा होता है और training में आपका practical पार्ट ज्यादा होता है। टीचिंग में आपकी क्लासरूम लर्निंग होती है, जबकि ट्रेनिंग में वर्कशॉप, सेमिनार्स, रोल प्लेज, ये सारी जो हैं वो सारी चीजें करवाई जाती हैं। ओके, तो स्किल डेवलपमेंट इज की एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग प्रोसेस का बेसिकली क्या एम होता है, स्किल डेवलप करना। ओके, और टीचिंग में क्या होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को पास ऑन करना, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन उनके अंदर डालना। ओके, तो बेसिकली टीचिंग का ये एम होता है, जबकि ट्रेनिंग का क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर स्किल जो है डेवलप करना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग में क्या टर्मिनोलॉजी आती है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, आर डिफरेंट एज इंस्ट्रक्शन इज एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में जो है लर्नर को बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन
not to do to impart knowledge of a specific subject while teaching means the development of the potential of an individual. ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग लर्नर को पास ऑन कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कोई गैजेट खरीदते हैं या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं तो उसके साथ क्या आता है, इंस्ट्रक्शन लिख के आता है कि भाई आपको डू एंड डोंट्स वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने किसी को बताया कि भाई ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ओके। लेकिन टीचिंग में क्या करते हैं, टीचिंग में इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल होता है उसको डेवलप करते हैं, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है उसको खुद पता चल जाए कि उसको क्या करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करना चाहिए, वो चीजें अपने आप से सोच सके, ठीक है, अपने आप से उस चीजों को कर सके, ठीक है। अभी यही तो फर्क होता है ना भाई, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग के टीचर ने हम लोगों को टीचिंग वाला प्रोसेस करके हम लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स सारी चीजें भेजी है, तो अभी हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं ना कि हम लोग कोई चीजें करना चाहिए कि नहीं चीजें करना चाहिए। और सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन में कोई हमें बता देता है भाई तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, फाइन। फिर अब हमारे पास जो लास्ट टर्म आता है वो है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन बेसिकली क्या होता है कि आप डिविनिटी से जो है वो बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर बिलीफ है जो हमारे कल्चर और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, इस तरह की जो चीज़ें पास ऑन की जाती हैं वो बेसिकली होती है इंडोक्ट्रिनेशन। और टीचिंग में क्या होता है, तो teaching and indoctrination are different, as indoctrination possesses the belief that there is only one solution to the problem. Indoctrination में क्या होता है कि भाई सोचा जाता है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। while teaching points out that there are different solutions often to the same problem. जबकि टीचिंग क्या मानता है, टीचिंग मानता है कि एक प्रॉब्लम के लिए कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ही सारी बेसिकली सारे जो डिफरेंस है टीचिंग और कंडीशनिंग में, टीचिंग और ट्रेनिंग में, टीचिंग इंस्ट्रक्शन में और टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन में, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज दे दी है, आपको पूछा गया कि भाई बताओ कि टीचिंग है, कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग है, कि इंस्ट्रक्शन है, कि इंडोक्ट्रिनेशन है, तो आपको वो डिफरेंस खटक से पता होना चाहिए कि भाई यही आंसर होगा, ठीक है। तो आपके वो 2 मार्क्स क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे, फाइन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अब चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ओके। तो भाई टीचिंग हम लोग इतना हमेशा से बचपन से देखते आ रहे हैं, टीचिंग एंड एवरीथिंग पढ़ ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि हमें वही चीज़ हम करना चाहते हैं, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन उस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, बेसिकली टीचिंग करना क्या चाहता है, तो उस चीज़ के बारे में क्या है हमें जानना होता है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको 4-5 आपको क्या करेंगे 6-7 पॉइंट दे देंगे, आपको बताएंगे कि विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग और विच आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, आपको 4 अलग से ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 या 3 2 1 या 3 4 5। तो इन सब में कौन एक पर्टिकुलर आपको चूज करना होगा कि भाई ठीक है 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, थर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, तो उस हिसाब से आपको सारे ऑप्शन मार्क करने पड़ेंगे, ओके। तो आपको ये बहुत ध्यान से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। पेपर 1 जितना ईजी दिखाई पड़ता है उतना कंफ्यूजिंग वो होता है, ठीक है ना। आपको इसीलिए ये जो टर्म्स हैं ये भले आपको ईजी लगे लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक, फाइन। तो जल्दी क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं टीचिंग के। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रोवाइड आउटकम्स, ठीक है। किस तरह के आउटकम्स देना है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। पहली बात तो भाई जाहिर सी बात है नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन ज्ञान को जो है क्या करते हैं एक्वायर करना, ठीक है, यानी कि उसको अपने अंदर एकत्रित करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करना है, भाई आप ये समझ सको कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, कोई चीज़ें हमारे आसपास क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें समझ सको। फिर डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, एक कोई पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका कंसेप्ट, उससे जुड़ी हुई जो इंटेलिजेंसी है, ये सारी चीज़ें लर्न करने के लिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यूज होती है उनको लर्न करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या एथिक्स है, ये क्या अनएथिकल है, ये सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए क्या क्या होता है टीचिंग, बेसिकली टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये। फिर आपका आता है टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो टीचिंग जो है वो क्या करते हैं वो किया जाता है, यानी कि जो
स्टूडेंट जो काम करता है, ठीक है, उसको सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, उसको पर्टिकुलर राह दिखाने के लिए, और साथ ही साथ कोई चीज़ें जब वो लर्न करेगा तो जाहिर सी बात उसके बिहेवियर में चेंज होगा। तो ये जो बिहेवियर, जो डिज़ायर चेंज आपको उसके अंदर लाना है, इस चेंज को लाने के लिए भी क्या है, ये टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स के लर्निंग स्किल को सुधारना, फिर इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस एटसेट्रा, यानी कि वो स्टूडेंट खुद से सोच पाए, किसी कोई जो है प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो उसके में सोचना है, कुछ लिखना है, कोई क्रिएटिविटी दिखानी है, कोई प्रॉब्लम डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट कर पाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। फिर सब्जेक्ट नॉलेज एक्वायर करना, कि जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट नॉलेज एक्वायर करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये जो हर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को जाननी है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है उसके थ्रू। फिर टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, जाहिर सी बात है, जो टीचिंग होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं राह दिखाती है, सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना सिखाती है, और जो है गलत है उसके खिलाफ क्या करती है, हमें बताती है कि भाई हाँ ठीक है, ये गलत है, आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करती है, टीचिंग का जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर इंसान को क्या करता है, एक एफिशिएंट मेंबर बनाता है सोसाइटी का। क्योंकि भाई अगर टीचिंग प्रोसेस ढंग से हो, स्टूडेंट को सीख के निकले, तो आगे वही जाकर के तो समाज की भलाई करेगा। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली आपकी टीचिंग से। फाइन, तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का बेसिकली कैसे वो टर्मिनोलॉजी से, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट है, और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है लेवल्स ऑफ टीचिंग से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही साथ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि जो आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं आप उससे अपडेट रह सको। और उसके अलावा आपको अपने फीडबैक ज़रूर देने कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।